वणक्कम पूर्वोत्तर। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। उच्चतम न्यायालय ने आज बहुमत का फैसला सुनाते हुए नागरिकता अधिनियम की उस धारा 6A की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है जो 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच असम आए प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करती है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा है कि असम समझौता अवैध प्रवास की समस्या का राजनीतिक समाधान है। हम आपको बता दें कि असम समझौते के अंतर्गत आने वाले लोगों की नागरिकता के मामलों से निपटने के लिए एक विशेष प्रावधान के रूप में नागरिकता अधिनियम में धारा 6A जोड़ी गई थी। प्रधान न्यायाधीश ने अपना फैसला लिखते हुए धारा 6A की वैधता को बरकरार रखा और कहा कि असम की भूमि के छोटे आकार और विदेशियों की पहचान कर पाने की लंबी प्रक्रिया के मद्देनज़र इस राज्य में प्रवासियों के आने की दर अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने अपनी और न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की ओर से फैसला लिखते हुए प्रधान न्यायाधीश से सहमति जताई और कहा कि संसद के पास इस प्रावधान को लागू करने की विधायी क्षमता है। हम आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय के बहुमत के फैसले में कहा गया है कि असम में प्रवेश और नागरिकता प्रदान करने के लिए 25 मार्च 1971 तक की समय सीमा सही है। उच्चतम न्यायालय ने नागरिकता अधिनियम की धारा 6A के संबंध में कहा कि किसी राज्य में विभिन्न जातीय समूहों की उपस्थिति का मतलब अनुच्छेद 29(1) का उल्लंघन कदापि नहीं है। बहरहाल न्यायमूर्ति पारदीवाला ने असहमति जताते हुए धारा 6A को असंवैधानिक करार दिया। पीठ ने धारा 6A की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। हम आपको बता दें कि नागरिकता अधिनियम की धारा 6A में उन अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है जो 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच असम में आए थे। इनमें अधिकतर अवैध प्रवासी बांग्लादेश से आए हैं। यह प्रावधान 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के बीच असम समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शामिल किया गया था। इसमें कहा गया है कि 1985 में संशोधित नागरिकता अधिनियम के अनुसार बांग्लादेश सहित निर्दिष्ट क्षेत्रों से जो लोग 1 जनवरी 1966 को या उसके बाद लेकिन 25 मार्च 1971 से पहले असम आए थे और तब से पूर्वोत्तर राज्य के निवासी हैं, उन्हें भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए धारा 18 के तहत खुद को पंजीकृत कराना होगा। परिणाम स्वरूप असम में रहने वाले प्रवासियों विशेषकर बांग्लादेश से आए लोगों को इस प्रावधान के तहत नागरिकता प्रदान करने के लिए 25 मार्च 1971 अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी। हम आपको बता दें कि इस मामले की सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने पहले कहा था कि उसके सामने ऐसी कोई सामग्री नहीं है जो यह संकेत दे सके कि 1966 और 1971 के बीच बांग्लादेशी प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रभाव इतना बड़ा था कि इसका जनसांख्यिकीय और सीमावर्ती राज्य की सांस्कृतिक पहचान पर असर पड़ा। बहरहाल आइए देखते हैं इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं वकील। देखिए, जो भी असम अकॉर्ड के माध्यम से जो भी निर्णय लिए गए थे उन निर्णयों उस निर्णय को पार्लियामेंट ने 6A बनाकर उनको उसके आधार पे 6A बनाया था और 6A में लोगों को अधिकार मिले थे जो 66 से पहले आए हैं, जो 66 और 71 के बीच में आए हैं, उन लोगों को अधिकार दिए गए थे सिटीजनशिप के, वो सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखे हैं। सर, इम्पैक्ट क्या होगा सर? इम्पैक्ट मुझे नहीं मालूम, आप जानते हो। हम लोग असम संख्या लघु संग्राम परिषद की तरफ से अपीयर हुए थे, आज इंटरवीनर थे इस मैटर में और हम लोग 6A का समर्थन कर रहे थे। 6A का समर्थन हम लोग ने इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये असम अकॉर्ड के तहत हुई और आज अगर इस पे सवाल उठती है, प्रश्न चिन्ह उठती है, तो फिर इसका समाधान नहीं हो सकता है और इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यही राय और फैसला दी है कि 6A इज वैलिड, असम अकॉर्ड इज वैलिड और इसीलिए जो कट ऑफ डेट निर्धारित हुई है उसके तहत या उसके पहले जो सिटीजन्स आए हैं या उसके पहले जो इमिग्रेंट्स आए हैं उनकी नागरिकता पर प्रश्न नहीं उठाई जाएगी। इससे देखिए, इससे असम में जो कई सवाल खड़े उठते हैं क्योंकि केवल असम में ही ये अलग नागरिकता चली थी, केवल अलग ही प्रोसेस चली थी, प्रक्रिया चली थी। तो अब इस सवाल पे फाइनलिटी आ चुकी है, तो इस पे और कोई सवाल या प्रतिक्रिया नहीं होगी। 71 के पहले जैसे मैंने बताया जिसका सिटीजनशिप है वो कंटिन्यू होगा असम में और डुअल सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट्स को भी एक्सप्लोर किया गया है, इमरजेंसी पावर्स को भी एक्सप्लोर किया गया है, तो इसके सारे तहत यही चीज वैलिड रहेगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।